कैसा महसूस कर रहे हैं गरीबों को इस जाड़े में कंबल का वितरण करके? आज मेरे बाबा की पुण्यतिथि थी, जिस पर हमने गरीबों को चिन्हित करके, जो बहुत गरीब हैं, ठंड में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। आज किस उपलक्ष्य में आप लोग ये गरीबों को कंबल बांटे हैं, वितरण किए? हमारे बाबा की पुण्यतिथि थी। क्या नाम रहा? श्री सत्यदेव सिंह। उन्हीं के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने गरीबों को, असहाय लोगों को कंबल वितरण किया। अच्छा, हमेशा बांटते हैं या आज? नहीं, हमेशा उनके पुण्यतिथि पे हमेशा ये कार्यक्रम होता रहता है। हमेशा। चलिए, गांव के गरीब लोगों के आप द्वारा कंबल वितरण करके यह जाहिर कर दिए हैं कि वास्तव में गरीबों के प्रति समाज सेवा का एक अवसर इनको प्राप्त रहता है और इनके ही गुणगान इस ग्राम पंचायत के लोग करते रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जब आए हैं तो यहाँ के लोग कंबल लेकर जा रहे थे, कुछ मिठाइयाँ खा रहे थे। आज मिष्ठान और कंबल वितरण करके आप ये समाज सेवी कहा जाए और संस्कार पब्लिक कॉन्वेंट विद्यालय के आप प्रबंधक महोदय जी हैं, अपने ग्राम पंचायत के सभी गरीबों को कंबल और मिठाई वितरण करके बहुत बड़ी खुशियां जाहिर की। आप एक महान आदर्श शिक्षक के पोते हैं और डॉक्टर साहब उनके पुत्र हैं। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिताजी नेहरू इंटर कॉलेज के प्रवक्ता पद पर थे और 6 जनवरी 2015 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब से हर साल उनके पुण्यतिथि पर मैं कुछ न कुछ कार्यक्रम करता हूं। इस बार के जाड़ा को देखते हुए गरीबों में कुछ कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है कि यह पिताजी की इच्छा रही कि हम गरीबों की बराबर कुछ न कुछ मदद करते रहें। इसके कार्यक्रम के तहत आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर भी कंबल का वितरण किया गया है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। आपके पिताजी अर्थात हमारे मास्टर साहब श्री स्वर्गीय श्री सत्यदेव सिंह जी हमारे भी गुरु रहे हैं और आपके पिता जी रहे हैं। उनके आदर्शों पर चलते हुए अपना सारा क्रियाकलाप और संवर्धन सही रूप से किया है। उनके आदर्श स्वरूप आपके जीवन में क्या ऐसा चीज आपको देखने को मिला जो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है? हमारे पिताजी का समाज में एक अच्छी पकड़ रही है और हमारे पिताजी समाज के अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं। गरीब विद्यार्थियों को फीस माफी दे करके उनको शिक्षा ग्रहण कराने का कार्य करते थे और उन्हीं के आचरण को मैं अपने में पा करके गरीबों की मदद किया करता हूँ। आप एक समाज सेवक हैं, साथ ही आप डॉक्टर हैं और आपके पुत्र संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक हैं। गरीबों के लिए आगे की आपकी योजनाएं क्या हैं? जैसी जो उम्मीद होगी उसके अनुसार
गरीबों की मदद हम बराबर किया करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय श्री सुधीर सिंह जी, आप संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक हैं। आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमेशा जो गरीब है उनकी मदद करते रहें आप लोग, और हमेशा शिक्षा पे ध्यान दें, और अपने अगल बगल जो भी लोग शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा के लिए उत्साहित करें। जो भी छोटे बच्चे गांव में घूम रहे हैं उनको उत्साहित करके शिक्षा के लिए उत्साहित करें। धन्यवाद। आपने खुल करके अपनी बात रखी, डॉक्टर साहब ने अपनी खुल करके बात बताई, और गरीबों के साथ चलना इनका अपना जीवन पर्यंत एक कर्तव्य हमें दिख रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें और हमारे मित्र को समय दिया। इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग। धन्यवाद। इसे आप एक ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गरीबों के लिए और अपने गाँव वासियों के लिए? सबसे पहले तो मैं दादाजी के पुण्यतिथि पर आए और हमारे चाचा जी और सुधीर भैया, बड़े भैया कंबल वितरण किए गरीबों को दान किए कंबल मिठाई के साथ। दूसरी बात, दादाजी का पहले से भी बहुत बड़ा नाम रहा है, आज भी है जी। और मैं यही चाहूँगा कि जितना यहाँ से गरीबों को, आप चूंकि ट्रेजेडी ग्राम प्रधान रहे हैं, कार्यकाल करीब 2.5 साल का दूसरा ग्राम प्रधान का रहा है, और फिर आप मुकदमा जीत के आए हुए हैं। गांव के लिए आपकी आगे की योजनाएं और आप क्या चाहते हैं? मैं गांव के योजनाओं में जितना दिन मुझे समय मिला है, मैं चाहूँगा कि अच्छे से काम करें और गरीबों का भी कल्याण हो। धन्यवाद। आपकी सोच आपको मुखरित करे और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए। आपने हमें समय दिया, काफी धन्यवाद।